सर सबसे पहले तो आपको जय भीम। जय भीम। आप अपना भारत न्यूज चैनल देख रहे हैं सर, आज इस व्यवस्था के बारे में, इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे और जो व्यवस्था इन लोगों ने की उसके बारे में क्या? देखिए, मैं समता सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बाबा साहब का 24 सितंबर 24 को बनाया, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जो डॉक्टर अम्बेडकर भवन रानी झांसी लक्ष्मण। क्योंकि मैं मेरठ से ही रहने वाला भी हूँ और जब से ये कार्यक्रम यहाँ पर आहूत किया गया है संगठन के द्वारा, ये बहुत ही बेहतरीन है। इसकी व्यवस्था दिन ब दिन अगर कोई पिछली खामी हो जाती है तो अगले में सुधार कर दिया जाता है जी। और समाज के हर व्यक्ति, हर तबके के लोग इससे जुड़े हुए हैं, खाली हमारे शेड्यूल कास्ट के नहीं है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी इसमें मदद भी करते हैं सभी चीजें। और ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है, बहुत सुंदर कार्यक्रम है और ये मैं तो कहूँ पूरे भारत में सब जगह चलते रहने चाहिए। इससे क्या फायदा होने वाला है समाज? देखिए, समाज को क्या, इससे जो गरीब समाज है हमारा, आज जो दहेज प्रथा चल रही है, आप देख रहे हो चरम पे पहुंच रही है, तो कम से कम वो धर्म प्रथा पर रोक लगेगी। कुछ लोग ऐसे हैं अपना सीमित साधनों में शादी करेंगे, इससे समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा और बाबा साहब का मूवमेंट है। तो आप दहेज प्रथा के खिलाफ हैं? हाँ, दहेज प्रथा, देखिए दहेज में जो आजकल कुछ मांगा जा रहा है, आदमी जो लड़की वाला है वो अपनी स्वेच्छा से तो कुछ ना कुछ देता ही है, लेकिन आजकल कुछ लेने देने का प्रचलन मुंह से भी चल गया है। तो इस पर भी समाज को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और ताकि ये समस्या ना हो। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे की शादी बिना दहेज की किया आपने? बिना दहेज की मैंने कोई मांग नहीं करी, ना मेरे पास कुछ था, ना मैंने मांगा ना लिया, और मेरी आसाम से होगी। बड़े बेटे की शादी मेरी आसाम से हुई है और आसाम में चूंकि वहाँ लड़की वालों को उल्टा देना पड़ता है, वहाँ लड़की वालों को, वहाँ का थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का अलग है, लेकिन मेरे सामने कोई समस्या नहीं आई। मैं तो छोटी सी नौकरी में था, एजुकेशन की में, मैं ये सोचता था दहेज प्रथा चल रही, मेरा कैसे होगा। लड़की की शादी में आपने दहेज नहीं दिया? मैंने बिल्कुल ना। वो मेरे समधी साहब मेरठ में रहते हैं, गंगानगर में ही, मुझे कोई वही नहीं आई, मुझे बहुत अच्छी तरह का हो गया। तो समाज में सब तरह के लोग हैं। अभी एक बेटा मेरा और रह रहा है, छोटा इंजीनियर है वो भी, और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ भाई कोई हो रिश्ता वाला, कोई ऐसा हो तो लेकर आए। हम तो कुछ मांगता हूँ कुछ नहीं, अपने बच्चों का सही। लड़की की और लड़कों की तरफ से कैसे मतलब कलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, किस आधार पर, क्या पॉइंट होते हैं वो? देखिए, उसमें ऐसा है, कुछ लोग तो इसमें आगे आना नहीं चाहते, बच्चों के नाम भी देना नहीं चाहते कि समाज में कुछ ना हो जाए। तो इसमें देखा जाता है कि उनका मापदंड गरीबी का रेखा क्या है, कमाने वाला घर में है नहीं है, या कुछ वहन कर सकते हैं नहीं करते हैं। तो उसमें सभी जो संगठन ने रूल बनाए हैं वो फॉलो करने के बाद ही एक कमेटी बनी हुई है और कमेटी उसमें सब चीजों करती है। क्या रूल्स हैं? जो रूल्स में ये है कि भाई एक तो परिवार तो ऐसा हो तो ज्यादा पुअर हो, बहुत ज्यादा इसी स्थिति में ना हो। पुअर फैमिली? हाँ, पुअर फैमिली का ज्यादा से जो अपना आप कर सकते हो तो कर ही रहे अपने। तो ये समाज के सभी हमारे वर्गों को चाहे किसी। अच्छा, मैंने सुना है कि ज्यादातर उन बच्चों को लिया जाता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। वो भी प्रायोरिटी है। पापा नहीं है, वो प्रायोरिटी रखी जाती है। अगर माँ बाप नहीं है दोनों के तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसी व्यवस्था से दोनों फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा होता है। जी बिल्कुल। कर्ज लेने की किसी की जरूरत नहीं है। और यहाँ दान दाता जो है जो भी दे रहे हैं, सभी धर्म वर्गों के सभी लोग दे रहे हैं, ये सबसे खुशी की बात है। मैं सर कई वर्षों से यहाँ आता हूँ। जी। मैं देखता हूँ कि जैसे कि एक कोई पेरेंट्स एक लड़का या लड़की की शादी करता है, उसे ठीक आ जाती है। जी। ऐसा माहौल यहाँ मिलता है जैसे किसी मंत्री की, है ना, और किसी राजा महाराजा की शादी हो रही है और इतना बड़ा जंक्शन की तरह एक माहौल बना हुआ है, जैसे मेला लगा हुआ है। देखिए, पुराने समय में आपने देखा होगा समाज में बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन बाबा साहब की वजह से आज समाज में इतनी आर्थिक उन्नति जरूर हो गई है कि समाज में देने वालों की भी कमी नहीं है। अगर कोई सही कार्य कर रहा है, सही बात पर ला रहा है, तो देने वाले भी पीछे नहीं है। बाबा साहब की एक बात याद आती है, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा दे दो एक बार, फिर आदमी जो है बंदा सारी चीजें मतलब मुहैया करा लेगा। इसके क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित होना भी जरूरी है। शिक्षा भी प्राप्त करी है बहुत लोगों ने, लेकिन दीक्षित नहीं हुए। दीक्षित का मायना क्या है? इसका मायना है कि बाबा साहब ने जो हमारे तरक्की का रास्ता बताया है, आपको उन पाखंडवाद से हटना है, लेकिन हमारे फिर भी लोग शिक्षित होने के बाद भी उसी पाखंड की तरफ जा रहे हैं। बहुत जगह चले जाते हैं इस चीज में, तो सुधार नहीं आ रहा उनमें। आज जिनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, बाबा साहब ने हमें रोकने की बात कही कि आपका रास्ता इधर है, आपके भी सब तीर्थ है, आप तीर्थों में जाइए, बच्चों को दिखाइए, संस्कृति तो जब ही बढ़ेगी।
शिक्षित होना आप क्या मानते हैं? शिक्षा तो देखिए, शिक्षा तो एक वो ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, वो समाज में जाके मिलता है। आदमी ऑफिसर हो गया, ऑफिसर होने के बाद दफ्तर आ गया, सीमित हो गया, अधिकारी है, नौकरी दे दिया, लेकिन समाज में उसका कोई रोल नहीं है। वो आप क्या मानते हैं शिक्षा का मतलब? शिक्षा का मतलब है शिक्षित हो आदमी, लेकिन कम से कम व्यवहार में भी लाए उस चीज को। जो हमारे पीछे लोग रहे हैं समाज के लोग, उनकी तरफ भी देखें। बाबा साहब ने कहा था कि जब आप किसी IAS IPS बनो तो कम से कम एक आध बार गाड़ी लेकर अपने गली मोहल्ले में जरूर चले जाना वहाँ, ताकि बच्चों पर प्रभाव पड़ जाए आपका। यही बहुत बड़ी बात है। तो ये है कि भाई आज आ रहा है, सबको देखने में मिल रहा है। और बाबा साहब के जन्मदिन से पहले, आज 6 तारीख है, 14 तारीख से पहले एक कार्यक्रम होता ही पहले से चला रहा, बहुत बड़ी बात है। पूरा समाज जुड़ा हुआ सब। बाबा साहब ने एक बात बहुत जबरदस्त कही है। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा से मतलब उसका ये नहीं है कि उसने कितनी डिग्री हासिल कर रखी है। शिक्षा से मतलब ये नहीं है कि वो कितने बड़े पद पर है। शिक्षा से मतलब ये नहीं है कि उसने कितने कोठी बंगला बना रखे हैं। तो फिर वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे भगवान सिद्धार्थ गौतम के बारे में सुना होगा आपने, कि उन्हें सभी तरह की शिक्षा, क्योंकि राजा के लड़के थे, तीर चलाना, ये करना, सब वहाँ का कंपल्सरी होता है राजा के बच्चे के लिए। वो सब चीज का, हालांकि उनका मन नहीं था, लेकिन वो शिक्षा को ग्रहण कर ली थी। लेकिन उसके बाद भी एक व्यवहारिक ज्ञान के लिए जब उन्होंने घर छोड़ा तो सारी चीजें उनकी समझ में आ आती थी। ऐसे ही अपने समाज के लिए है कि शिक्षा और डिग्री कितनी प्राप्त कर लो, लेकिन अगर समाज के बारे में आपकी अपनी जानकारी नहीं है, समाज की पीड़ा में आपका हाथ नहीं है, तो आप पढ़े लिखे भी कुछ नहीं है। फिर बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा, आप पे बैक टू सोसाइटी? बाबा साहब ने इसलिए बोला है कि आप लोग जब कुछ प्राप्त कर लो तो आपकी जिम्मेदारी है जो हमारे पीछे लोग रहे हैं उनकी मदद करिए, जो कमजोर है शिक्षा के मामले में करिए। बाबा साहब का देखिए, जब अंग्रेजी शासन काल में बाबा साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, 42 से 46 तक रहे हैं। उस समय 3 लाख रुपए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए घोषित हुए थे और 3 लाख बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी बात रखी कि मेरे समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो उस समय देखिए, उनको 3-3 लाख हुए थे। हमारे समाज की लड़कियों की शिक्षा के लिए 30 लाख रुपए अंग्रेज गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिए थे, हॉस्टल बनाने के लिए, क्योंकि माहौल उस समय ऐसा नहीं था जो अपनी लड़कियों को शिक्षा के लिए भेजते। बाबा साहब ने फिर अंग्रेज के सामने बात रखी कि ये मतलब सफल नहीं हो पाया। आप तो उन्होंने कहा कि आप बताओ आप क्या कहना चाहते बाबा साहब। तो अंग्रेज से बाबा साहब ने कहा कि आप जानते हैं कि मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर अकेला हूँ, मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर अकेला हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ मुझे लिख के दो क्या करना, कि आप मेरे समाज के विद्यार्थी को विलायत पढ़ने के लिए भेज दो। इंग्लैंड को विलायत कहा जाता है। तो बाबा साहब के कहने से 16 लोग उस जमाने में, 42 में 16 लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में विलायत इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजे गए। वापस कितने आए उनमें? वापस कम लोग आए हैं, वही बाकी कुछ लोग तो वहाँ की चकाचौंध में बस गए। जो आए वापस, जैसे KR नारायण साहब राष्ट्रपति महोदय, वो भी उसी श्रेणी में, वो लोग आए तो समाज में काम कर रहे हैं। एक डिग्री ऐसी है जो बाबा साहब ने प्राप्त की थी इस देश के अंदर, या फिर डॉक्टर KR नारायण वो डिग्री, वो PhD की DSc डिग्री थी, वो इकोनॉमिक्स में थी, वो उसका दूसरे पास किसी नहीं है, आज तक नहीं है। बाबा साहब कहते थे कि मैं पूरे भारत के अंदर पहला, मेरे पास अर्थशास्त्र की डिग्री थी, किसी बनिए पर नहीं, किसी ब्राह्मण पर नहीं, किसी क्षत्रिय पर नहीं, कोई भी जो अपने को विद्या का मैं पहले लेकर आया था इस देश के। और मुझे यहाँ पर हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए डिमांड बात रखी गई थी, लेकिन मैंने समाज की सेवा के लिए इसको दूसरे शायद प्रोफेसर बुद्धप्रिया मौर्य थे। जी हाँ, BP मौर्य साहब देखिए, वो भी बाबा साहब के आंदोलन के इस उत्तर भारत में ये भी प्रचार प्रसार किया है। अगर महाराष्ट्र से निकाल के बाबा साहब को यहाँ लाए हैं तो माननीय सम्मान्य BP मौर्य जी लाए हैं, और उन्हीं के फॉलोअर, उनसे सीखने के बाद हम जैसे लोग भी, हम तो छोटे थे खैर उस जमाने में, लेकिन हमने सीखा है उनसे अपनी बात को उदारता के साथ कहना, सब चीज को कहना, और समय समय पर ऐसे भी आ रहे हैं। और बाबा साहब की विचारधारा है कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 4 बार बाबा साहब की उस विचारधारा को लेकर एक महिला समाज की 4 बार मुख्यमंत्री बन गई और झुकी नहीं, अभी तक भी नहीं झुकी। चलिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये व्यवस्था कब तक चलती रहेगी? ये व्यवस्था जब तक समाज इसमें बराबर सोचता रहेगा इस तरफ कि हमें कुछ करना है, ये बढ़ता रहेगा, कम नहीं होने का, ये घटेगा नहीं कोई। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, अपने भारत न्यूज के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इससे जुड़ने के लिए? अपना भारत चैनल के लिए पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा, थैंक यू, कि आपने मेरी पार्टी दल की तरफ, पूरे दल की तरफ से, आप पूरे भारत के दल की तरफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि धैर्य शादी करें, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की तरफ ज्यादा ध्यान हो। एजुकेशन पर खतरा आ चुका है, एजुकेशन दूर होती जा रही है। इसे बचाने का तरीका है कि सरकारी स्कूलों में, मेरे मेरठ में 40 स्कूल है सरकारी, हाई स्कूल तक के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराएं। सीबीएसई के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, 10वीं तक की कक्षा कराएं, उसके बाद आगे जाए ताकि पैसा ना लूटे आपका। पुराने लोग सब प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो आप एजुकेशन पर ध्यान दीजिए ज्यादा। और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे 8वीं 10वीं हो जाएं, वो टेक्निकल एजुकेशन जरूर लें। IIT करें, पॉलिटेक्निक करें, ITI करें, वो टेक्निकल एजुकेशन लेके अगर बिजली का तार लगाना भी सीख गया तो वो भी 500 700 रुपए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? आपका परिचय? मेरा नाम प्रमोद कुमार हरित है, मैं समता सैनिक दल का डिप्टी स्टेट कमांडर हूँ। कहाँ से हैं? मैं जनपद मेरठ से हूँ और गंगानगर का निवासी हूँ और मैं BSc ऑफिसर रिटायरमेंट भी हूँ जी। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समाज में अधिक से अधिक संख्या बढ़े और बाबा साहब का नाम रोशन हो। तो इस व्यवस्था के बारे में क्या कहें, क्या मानना? मेरा मानना सही है और मैं ये चाहता हूँ भगवान बुद्ध की दया करुणा हो और सारे समाज में समता सैनिक दल का जन जागरण फैलता रहे। और बाबा साहब जैसे जयंती आ रही है तो पूरा अप्रैल में जन जागरण होता रहना चाहिए, जिसमें समाज में उत्थान हो और इसकी तरक्की भी हो जो है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।